नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसका हमने नवा चैप्टर शुरू किया था और उसके हमने 8 सवाल कंप्लीट कर दिए थे। अब आगे के सवाल हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे लास्ट वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जाइए, प्लेलिस्ट में आपकी जाके सवाल को देख सकते हैं। आगे के इस पार्ट के सभी वीडियो आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे तथा ये वीडियो भी हम उसी प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, इसीलिए आप हमेशा प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 9 से। देखिए, ये वाला सवाल नंबर 9 है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन के शिखर की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मीनार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये मीनार बना दी। क्या किया, ये अपने मीनार ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पर हम एक भवन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक भवन बना दिया यहाँ पर हमने। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर इसने सवाल में बोल रखा है एक मीनार के पाद बिंदु से। चलिए इसका नामांकन पहले नाम लिख देते हैं। जैसे ये है मीनार, क्या है, मीनार, और ये वाला है भवन। देखिए, चलिए ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हो जाएगा। ठीक है, कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए यहाँ पर कोण बना देते हैं। यहाँ से मीनार का पाद बिंदु, भवन का शिखर, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए और क्या बोल रहा है इसमें, और बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये होगा, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ड्रॉ कर दिया। इसको चलो कंप्लीट कर देते हैं। ये डायग्राम अपने कंप्लीट हो गया। चलिए समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपने ये चित्र बन गया। देखिए यहाँ से भवन का, ये भवन का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है। मीनार के पाद, मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर कितना है कोण, 30 डिग्री उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर क्या दे रखा है, भवन के पाद, मतलब ये भवन का पाद बिंदु आ गया, फिर मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर आ गया, उन्नयन कोण 60, यहाँ पर बनेगा कोण 60 डिग्री का। कंप्लीट समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखिए, इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई अपन को दे रखी है, कितनी है, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर, ये रही 50 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। अपन को भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं h। कितना माना अपन ने इसको, h माना। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम किसी एक त्रिभुज को लेंगे। मान लिया कि अपन जैसे 30 वाला ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ऐसे यहाँ से मानेंगे तो त्रिभुज बी सी और डी आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में देखिए कोण कितना है, इस बी सी डी में देखिए बी ये वाला है, बी सी डी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये कोण कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लंब लेना है, आधार दोनों में सेम है, आधार लेना है। लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में, इसीलिए अपन ने tan लिया। लंब का मान कितना है, h माना है अपन ने। आधार कितना आ जाएगा, ये BC, कितना आ जाएगा, BC। tan 30 का मान 1/√3
एच का मान एच, बी सी का मान बी सी, क्रॉस गुणा यहाँ से करेंगे, बी सी बराबर √3 एच। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, आगे ये वाला त्रिभुज लेंगे अपन, ये ए बी सी, ये वाला त्रिभुज अपन लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लंब बटे आधार क्या आएगा, लंब बटे आधार tan थीटा आएगा, तो tan 60 डिग्री आएगा। अब कितना आएगा, tan 60। देखिए ए बी सी, ए बी सी में देखिए यहाँ पर कितना बनना है, 60 डिग्री का, इसीलिए tan 60 डिग्री लिया अपन ने। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, ये ए बी है, लंब क्या है ए बी, और आधार कितना है बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी का मान कितना है 50 बटे में बी सी, नीचे कोई नहीं, 1 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए वापस, चलिए यहाँ से देखिए, अब जैसे कि BC का √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, √3 BC हो गया। फिर 1 का गुणा 50 के साथ करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको मान लेंगे अपन समीकरण 1, समीकरण 1 से BC का मान इसमें रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर BC का मान क्या आएगा, √3 गुणा, BC का मान कितना है √3 H, √3 H बराबर 50। समझ में आया यहाँ तक, √3 और √3 का गुणा हो गया, कितना आया 3, H बराबर 50। H बराबर यहाँ से 3 गुणा में तो किस साइड जाते हैं, किस में चले जाएंगे, भाग में। H बराबर आएगा, देखिए हमारी जो NCERT बुक्स है उसमें उत्तर लिखा हुआ होगा मिश्र भिन्न में, तो इसमें मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 50 है, नीचे भाग में 3 है, तो 3 का भाग दे दो, 1 बार 3, 2 बचा, ऊपर से आया उधर 0, कितना आया 3 6 18, 2 बचा, नीचे कितना बचा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, इसको वापस बदलो, देखो 16 को 3 बार गुणा करेंगे, 16 का 16, 16 तो 32, 16 48, 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/3 वापस हो जाएगा। तो अगर मिश्र भिन्न में लिखना है तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये 3 है, ये 3 नीचे आ जाएंगे, ये शेषफल है वो सीधा ऊपर चला जाएगा, भागफल है, तो आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से एक बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए इसको करते हैं। देखिए, समान लंबाई के 2 खंभे हैं, एक खंभा अपन ने ये बना दिया, दूसरा खंभा एक और बनाना है। चलिए दूसरा और खंभा बना देते हैं अपन, एक दूसरा खंभा अपन ने ये बना दिया। ठीक है, समान लंबाई के होने चाहिए खंभे। चलिए यहाँ पर बनाइए, बड़ा है थोड़ा, इसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब समान दिख रहे। ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। चलिए कंप्लीट यहाँ तक। फिर क्या है, दोनों
एक 80 मीटर सड़क है, सॉरी है 80 मीटर सड़क है, मतलब ये सड़क हो गई, ठीक है। चलिए ये सड़क है 80 मीटर, ठीक है। 80 इस साइड दोनों साइड दो खंबे समान लंबाई के खड़े हैं, ठीक है। दोनों खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंबों के बीच से सड़क के एक बिंदु से, ये बीच वाला है, ये बीच है, ठीक है, यहाँ से, और एक और जाएगी लाइन यहाँ से ये। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया चित्र फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से अपना चित्र बन गया। देखिए समान लंबाई वाले खंबे हैं, दोनों खंबे लगे हुए, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 है। पहला कितना है 60 है। देखिए यहाँ से ये कोण है 60 और ये वाला कोण है 30, क्रमशः 60 और 30 है। खंबों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अपन मान लेते हैं h। दोनों समान लंबाई के हैं तो ये वाला भी कितना हो जाएगा अपने h हो जाएगा, ठीक है। सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 80 मीटर, ठीक है। नामांकन कर दो A B C D और इसका नाम दिया मैंने E। नामांकन आप कोई भी लिख सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, ठीक है, कर दिया। खंबों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान ज्ञात करना है, और खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से ये दूरी कितनी है, यहाँ से ये दूरी कितनी है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये दोनों दूरी ज्ञात करनी है। चलिए अब अपन सवाल को करते हल। देखिए सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, सबसे पहले अपन सवाल करने से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज कोई भी लेना है तो ए बी और सी वाला त्रिभुज लेते हैं अपन। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अपन इसमें tan थीटा, इसमें लंब और आधार से संबंधित बातें हो रही है, तो अपन क्या लेंगे इसमें अपन tan थीटा ही लेंगे। तो tan है, थीटा की जगह 30 है इस साइड, तो tan 30 डिग्री लेंगे। लंब का मान कितना है ए बी है, ये लंब कितना है ए बी, तो अपन मानेंगे ए बी, बाद में इसको आप h भी लिख देना, ठीक है। और ये आधार है, आधार क्या है बी सी, क्या है बी सी। tan 60 का 30 का मान कितना 1/√3, इधर आ गया, इसको h माना अपन ने, ये आ गया बी सी। तिर्यक गुणा वैसे ही करेंगे अपन, तो आ जाएगा बी सी बराबर √3h। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये पहले सवाल से अपन की बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फिर देखिए अगला वाला, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल नंबर है, त्रिभुज है ये ई था, त्रिभुज लेंगे ई डी सी में। इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, लेकिन कोण कितना है 60 डिग्री का है। लंब का मान कितना है ई डी, बट्टे में क्या आएगा डी सी आएगा, क्या आएगा डी सी। समझ में आया यहाँ तक, आएगा डी सी आएगा। फिर देखिए कौन 60 का मान, 30 का मान कितना होता है, कौन 60 का मान होता है ये tan 60, इसका मान लिखेंगे अपन √3, इसकी जगह ईडी की जगह अपन h मान रखा है, ये अपन आया डी सी आया, ठीक है। यहाँ से देखिए अपन, देखिए यहाँ से अपन इसके नीचे अपन 1 कर देते हैं, फिर इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं अपन, तो डी सी बराबर आ जाएगा √3 डी सी बराबर 1 का h के साथ करेंगे तो h आ गया। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से अपन, जैसे कि देखिए ये क्या सी भुजा, ये यहाँ से ये इतनी, ये क्या है बी डी, क्या है बी डी। तो देखिए अपन के पास आता है कि बी डी बराबर होता है, क्या होता है बी डी बराबर होता है, बी डी किससे मिलकर बना है, एक तो ये टुकड़ा बी सी और एक है डी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। देखिए इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, तो अपने पास अपन को क्या चाहिए, ये सी डी वाला चाहिए, क्या चाहिए सी डी, अपन को ये सी डी का मान चाहिए, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो बी डी की वैल्यू कितनी है टोटल 80 है,
टोटल कितनी है 80 है। BC का मान कितना था, BC का मान अपन ने पहले निकाला हुआ है √3h प्लस CD। यहाँ से CD कितना आएगा 80 माइनस ये √3h को इस साइड लाया तो माइनस का √3h हो गया, यहाँ से आ गया ये CD का मान। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक ये CD का मान आया है। इस CD के मान को अपन देखिए यहाँ तक जो ये जो है अपना इसको फिल कर देते हैं ये, ठीक है। ये जो मान आया है अपन के इतना BD बराबर BC प्लस CD। 80 है BD का मान, BC का मान √3h है, फिर प्लस का CD है, फिर 80 है, CD को इस साइड लाया अपन ने। जैसे ही BC का मान इस साइड लाया √3h तो उस साइड आते ही ये माइनस का हो गया, तो 80 में से √3h बाहर चला गया, बराबर CD का मान बचा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर को। अब यहाँ से ये CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है √3, CD की वैल्यू लिखेंगे 80 माइनस √3h। तो इस वाले में समीकरण 1 लिख देते हैं। जैसे ही इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 CD का मान समीकरण 1 में क्या करते हैं, इसको अपन पहले भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पर इसका उपयोग यहाँ से ही इसका यूज अपन को पता चला है कि यहाँ से इसका उपयोग करना है, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल के यहीं पर इसको सॉल्व कर दिया ताकि आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि ये यहीं पर DC की वैल्यू पुट करनी है, इसीलिए अपन ने इस तरीके से यहाँ DC की वैल्यू फाइंड की। समझ में आया, ठीक है। चलिए DC का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए DC के मान इसमें रखते हैं तो क्या मान आता है इसका √3। DC की वैल्यू कितनी रखनी है 80 माइनस √3h बराबर, सॉरी हाँ 1 मिनट 84, ये DC है यहाँ पर। इस DC की जगह अपन ने ये लिख दिया 80 माइनस √3h, 80 माइनस √3h बराबर में कितना h, अपन ने यहाँ h लिख दिया। √3 का 80 के साथ गुणा करेंगे, 80 √3 का इसके साथ देखो √3 का √3 के साथ गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, √3 और 3 का गुणा तो 3 होता है, h है बराबर h आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ से √3 है चाहे उसको उस साइड भेज दिया अपन ने, तो ये 80 √3 था बराबर √3 उस साइड गया तो ये प्लस का हो गया √3, ये -3h उस साइड भेजा अपन ने, ये प्लस का हो गया। 80 √3 बराबर 1 और 3 कितने हो गए 4h, कितने हो गए 4h। यहाँ से बचा अपने h निकालना है तो 80 √3, 4 इसके भाग में आ गया, उस साइड गुणा में था h, 4 को 80 से काट दिया, कितना आया 20 √3 मीटर। ये अपने h की वैल्यू आई, मतलब ये खंभों की ऊंचाई h माना था, h का मान आया 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये अपने खंभों की लंबाई आ गई, समझ में आया। अब खंभों की लंबाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, ये बिंदु कितना दूरी पर है ये ज्ञात करना है कि ये बिंदु कितना दूरी पे है। तो देखिए BC का मान, देखिए जो ये समीकरण था अपने पास, BC की वैल्यू अपन ने जो निकाल ली थी, इसमें अपन h का मान रख लेंगे। चलिए इसमें h का मान रखते हैं तो देखिए BC बराबर था अपने पास, क्या था BC बराबर
√3 और h, तो BC बराबर आ जाएगा अपने पास √3, h का मान कितना आया 20√3। ठीक है, तो BC बराबर हो गया 20 इंटू √3 और √3 का गुणा होगा तो 3, BC बराबर हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो गया 60 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो BC का मान कि यहाँ से यहाँ तक खंभे की भी दूरी कितनी आ गई अपने पास 60 मीटर आई। कितनी आई? ये आ गई 60 मीटर। तो भैया ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए टोटल 80 थी अपने पास, ये 60 आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 मीटर। चलिए ठीक है, अगर आप ये वाला मान इसमें रखते हो, h का मान इस वाले CD की जगह रख लेते हो, तो 80 माइनस √3 और देखिए इस 3 का गुणा हो जाएगा 60, 80 माइनस 60, तो अपन की वही दूरी CD का मान 20 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 20, ये है 60, ये खंभों की बिंदु से दूरी है। आया समझ में? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कंप्लीटली। अब आगे वाला सवाल अपन का कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के। चलिए एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ते, उससे अपन सवाल को आगे चित्र बनाते, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। चलिए एक टीवी टावर बना देते हैं अपन। ये टीवी टावर अपन ने बनाया। चलिए ये अपना टीवी टावर आ गया। चलिए ठीक है, टावर के ठीक सामने एक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई, यहाँ सीधे यहाँ से यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर आना है यहाँ पर, ठीक है, और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इस बिंदु से टावर 60 है कोण। फिर देखिए यहाँ से इस टावर पर, चलिए क्या दिखा हुआ इसमें, टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। चलिए एक ड्रॉ कर देते हैं अपन। देखिए यहाँ से ये इतना है, फिर इस प्रकार से अपना ये चित्र बनेगा। ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाले, चलिए देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर मिल गया। देखिए सबसे पहले ये मीनार अपन ने नहर की लंबाई वो बना दिया, टावर बना दिया अपन ने, ये आ गया टावर, ठीक है। फिर टावर से 20 मीटर की, देखिए टावर से एक बिंदु यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, तो यहाँ से ये कोण कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। जब यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पर गया, 20 मीटर दूर गया, तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? 20 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर आया तो उसका कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आया। A B C इसको मान लिया D, ठीक है। चलिए इस पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी पूरी की अपन देखने जाए तो 20 प्लस ये क्या हो जाएगा? BD, ये इसकी पूरी आ गई। क्यों? देखिए ये 20 है तो ये BD है, तो पूरी लंबाई देखने जाएंगे
BC देखने जाएंगे तो कितनी आएगी 20 प्लस BD, 20 प्लस BD, इसकी पूरी लंबाई आ गई। चलिए ठीक है, चलिए अब अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र अपना ड्रॉ हो गया, देखिए यहाँ से अब चित्र में दे रखा है, इसके अनुसार सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए अब ये वाला ट्रायंगल अपन ले लेते हैं। चलिए ये ट्रायंगल लिया तो देखिए त्रिभुज AB और D में, ABD में, ABD में देखिए इसमें नहर की ऊंचाई और ये वाला आधार से संबंध काम हो रहा है और नहर की ऊंचाई से संबंध काम हो रहा है। ठीक है, टॉवर दे रखा है। देखिए नहर से तट से एक टॉवर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ऊपर की ओर ऐसे खड़ा। ठीक है, इस टॉवर की ऊंचाई मतलब ये वाला लंब काम में आ रहा है और ये वाला आधार यूज में आ रहा है। तो लंब और आधार हमेशा tan थीटा में ही होता है, तो tan थीटा का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री का मान। ठीक है, tan 60। लंब कितना है, लंब है AB। आधार कितना है, आधार है इस वाले ABD, ABD में आधार आ जाएगा ये BD, कितना आ गया BD। ठीक है, चलिए tan 60 का मान होता है √3 AB बटे BD। BD को इस साइड भेजा तो BD, √3 को उस साइड भेजा तो AB बटे √3, ये BD का मान आया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब त्रिभुज ये पूरा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC में देखिए ये भी इसमें भी आ जाएगा लंब tan इसमें 30 डिग्री है, थीटा की जगह 30 लिया, AB बटे ये क्या आ जाएगा BC, क्या आ जाएगा BC। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे BC आ गया। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। AB का मान ऐसे tan 60 का मान 30 का मान होता है √3, 1/√3। देखिए AB का मान अपन को AB ही रखना है। ठीक है, AB रख लिया और BC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पूरा है ये BC, तो BC की जगह लिख सकते हैं 20 प्लस BD। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस BD 1/√3 बराबर AB 20 प्लस BD का मान कितना है। यहाँ से देखिए यहाँ से अपन जैसे कि BD है तो यह BD लिख के वापस आपको सरल कर देते हैं, इसको एक तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा कर दिया तो हो गया 20 प्लस BD बराबर √3 का AB के साथ करेंगे √3 AB। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। यहाँ पर BD का मान रख लो 20 प्लस BD का मान रखने पर समझ में आए तो ये देखो इसको एक समीकरण पहला कर देना और यहाँ पर लिखते जाना। देखिए समीकरण फर्स्ट कर दिया और यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 से BD का मान रखने पर। ठीक है, देखिए 20 प्लस BD का मान कितना है AB बटे √3। BD का मान कितना है AB बटे √3, AB बटे √3 लिख दिया, √3 AB आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है सवाल। फिर आगे देखिए सवाल का, देखिए ठीक है। अब AB वाले को AB के साइड लेके जाओ तो देखिए AB वाला √3 वाला है, इसको इस साइड लाया, 20 को उस साइड या फिर इसको उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा। देखिए 20 को इस साइड ही रखा मैंने, उसको इस साइड भेजा तो √3 AB माइनस ये AB उस साइड गया AB बटे √3 बट्टे में 1 आ गया, इसके कुछ नहीं था। ठीक है, 20 बराबर इन दोनों का लसापा लिया, कितना आया √3, 1 का भाग √3 में √3 का 3 के √3 के साथ गुणा तो 3 आ जाएगा, AB साथ में तो AB माइनस √3 का √3 में भाग दिया तो क्या है 1 का AB के साथ गुणा करेंगे तो
ए बी आ जाएगा। 20 3 ए बी में से तो एक ए बी गया तो कितना बचा 2 ए बी बटे √3। ठीक है, देखिए √3 को इस साइड लाया, ये इस साइड आते गुणा में हो जाएगा 20√3 बराबर 2 ए बी। ए बी ज्ञात करना है, 2 को भी इस साइड भेजो, किस में आ जाएगा भाग में, बराबर ए बी। 2 से 20 को काट दिया 10√3। ठीक है, मीटर लिख देना इसको। ये किसकी लंबाई है, ये ऊर्ध्वाधर टीवी टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, समझ में आया, इसकी ऊंचाई आ गई है 10√3। कंप्लीट होता है, यहाँ तक ये सवाल अपना हो गया। और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, बीडी का मान भी ज्ञात करना है कि ये बीडी मतलब नहर की चौड़ाई। अपन ने इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात कर ली, अब नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर अपन कर लेते हैं कि ये ए बी का मान आ गया, ये बीडी ज्ञात करनी है। चौड़ाई का मतलब ये बीडी ज्ञात करो कि यहाँ से नहर कितनी चौड़ी है। तो बीडी का ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ कर लेते हैं अपन। देखिए ए बी का, देखिए यहाँ से कर रहे थे बीडी के अंदर मान लग देते हैं, तो बीडी बराबर आ जाएगा, बीडी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी कितना है 10√3 बटे में √3। √3 से √3 कट गया, तो बीडी बराबर कितना आया अपने पास 10 मीटर। कितना आया 10 मीटर। तो यहाँ से ये हो गया 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर। समझ में आया कंप्लीट ये सवाल। नहर की चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी निकल गई। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन से एक भवन बनाना है 7 मीटर ऊंचा। देखिए सबसे पहले ये भवन बना दिया अपन ने, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये भवन है। ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर लगा हुआ है। टेबल टावर लेंगे, यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, टेबल टावर इसको कहते हैं। ठीक है, इसको टेबल टावर कहा गया है। ये है टेबल टावर। ठीक है, भवन के शिखर से मतलब भवन का शिखर माने तो ये वाला भवन का शिखर आ गया। ये टेबल टावर है तो ये टेबल टावर का शिखर आ गया। भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपन इसके शिखर से ये वाला कोण बना देते हैं। ये कितना है 60 डिग्री का है। कितना है 60 डिग्री का है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण बना देते हैं 45 डिग्री है ये वाला। ठीक है, चलिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, इस वाले पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए यहाँ से लेने पर ये वाली लाइन आ गई सीधी, ये आ गया। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से एक और लाइन आ जाएगी, यहाँ से अपन खींचेंगे तो ये यहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, देखिए अवनमन कोण, तो यहाँ से ये 45 बन रहा है। कितना 45 डिग्री। देखिए ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला अपने पास भवन है 7 मीटर ऊंचा है। कितना है 7 मीटर ऊंचा है। इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है केबल टावर है। क्या है केबल टावर। इस केबल टावर के पूरे की लंबाई ज्ञात करनी। चलिए यहाँ से इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी, इसका नाम दिया मैंने ई। ठीक है, चलिए अगर ये वाला 7 है, यहाँ से इतना ये 7 है, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए चित्र से। देखिए अपने पास दे रखा है DC इसके बराबर है, क्योंकि ये इतना 7 है तो ये सामने वाला इतना भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन मान लेते हैं ये वाला। सबसे पहले ये त्रिभुज ले लो BC और D। त्रिभुज BCD में 7 है, आधार लगा दो। इसमें आधार वाला फॉर्मूला tan थीटा लगेगा। कितना किसका लगेगा फॉर्मूला, tan 45 डिग्री बराबर आधार कितना है DC। ये DC लंब हो गया, आधार हो गया अपना BC। लंब बटे आधार होता है। tan 45 का मान 1 होता है बराबर DC का मान कितना 7 है। BC की जगह कोई नहीं दे रखा, BC रखा। BC सेड आया 1 के साथ गुणा हुआ तो BC ही रहेगा 7। यहाँ से BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये DC है, इसके सामने जस्ट ये इतनी की इतनी लाइन है BE, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से देखिए DC बराबर BE। ठीक है, और ये BC है तो ये वाले भी इसके इक्वल हो जाएगी, तो BC बराबर कितनी हो जाएगी, DE। ठीक है, BC और DE इक्वल हो गए। दोनों कितने हैं, 7 है। ठीक है, इसमें BC भी 7 आ गई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में है, और ये भी है 7 मीटर। इतना समझ में आ गया कंप्लीट। अब आगे वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज लिया अपन ने। ठीक है, AED त्रिभुज AE और D में देखिए इसमें अपन को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अपन मान लिया जैसे कि H। कितना मान लिया इसको अपन ने, H मान लिया। और ये तो अपना कितना आया, 7 आया है। कितना आया है, 7 आया। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 वाला। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पर, H माना है अपन ने। आधार क्या है, DE। क्या है, DE। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है, √3 होता है। और H का मान कितना है, H का मान नहीं दे रखा अपन को, H तो निकालना है। D बराबर क्या होता है, मैंने देखो ही पहले लिखवा दिया है, D ही बराबर BC के, और ये 7 होता है, तो यहाँ पर अपन ने लिखा 7। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं, कितना करेंगे अपन, 1 कर दिया। अब आगे बढ़िए, देखिए आगे वाला सवाल देखते हैं। त्रित गुणा इसका कर देते हैं, यहाँ से इसका त्रित गुणा कर दिया तो 7 का इसके साथ गुणा हो जाएगा 7√3। 1 का गुणा H के साथ तो H। ये अपन के आ गई यहाँ तक की ऊंचाई, ये H आ गया। अब केबल टॉवर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, देखिए टॉवर की ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या होगा टॉवर की ऊंचाई, देखिए यहाँ से इतनी है 7 और इसके ऊपर कितनी है, H। तो टॉवर की ऊंचाई होगी 7 + H। ठीक है, 7 + H का मान आया है 7√3। इसमें से अपन 7 को कॉमन लेंगे तो 1 + √3। ठीक है, मीटर। ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया सवाल। इस प्रकार से इस यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाले वीडियो में, ठीक है, अपना नेक्स्ट सवाल 2 सवाल को अपन एकदम सरल तरीके से, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए।